सो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 4 जने हैं, अभी चौथा जना आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो पीछे से आ रहे हैं। तो दिल्ली आए हुए हैं मामा, इसलिए हम जा रहे हैं घूमने। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सो गाइस हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। और मेरे मामा आप लोगों को बहुत कम दिखेंगे, या तो पीछे से दिखेंगे क्योंकि आगे से फ़ोन उनको करो तो शर्मा जाते हैं, कहते नहीं तुम ही लोग बना लो। आगे इतना शाय फील करते हैं मामा कैमरे के आगे। हरियाली मस्त है यहाँ पे। मामा पता नहीं कहाँ रह गए, आए रहे नहीं, दिख नहीं रहे। मौसम अपना ऐसे रंग बदल रहा है, कभी धूप कभी छाँव। चलो सामने पहाड़ है, सिंह की नहर है। अगर गलती से भी इसमें गिर गई ना, पापा कहेंगे वीडियो में घुस ही रहो, तुम लोग को आंखों से दिखता नहीं, 4 आंखें लगा रखी हैं। ये देखो झूम झूम के मामा आ रहे हैं पीली टी शर्ट में। बेचारे मामा के पाँव में दर्द है, फिर भी आ रहे हैं। क्या बात है, नमकीन लेके आ रहे हैं। देखो मामा, देखिए दोस्तों इस आदमी को, इसके पास 100 रुपये भी नहीं है, घुमाने ले जा रहा है। देखिए गौर से देखिए, जहाँ भी मिले आपको पोस्टर छपवा दीजिए। बोलो बोलो, करो तारीफ। इतने शाय है, कैमरा बंद होते ही मुँह चलने लगता है इनका, कैमरा ऑन होते ही बंद। कह रहे हैं कि मैं लुटा रही हूँ पैसे, होने भी तो चाहिए लुटाने के लिए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, कल ही 100 की चबत लग गई। कहाँ जा रहे हो सबका? घूमने जा रहे हैं हम, और न इनके पास पैसे हैं न इनके पास पैसे हैं, न मेरे पास तो होते ही नहीं ऑब्वियसली। घूमने जा रहे हैं। एक कटोरा लो पहले, इसके बाद पहले पैसे की व्यवस्था करो, इसके बाद चलो। मामा गए हैं टिकट लेने हमारे, और मुझे अभी तक पड़ चुकी है एक। मम्मी ने मारा है। मारा किस बात से, जो तो बताओ। कह रहे कि पैसे नहीं हैं, गांव जाने के पैसे मिले थे, वही तुम यहीं खर्च करवा दो। 2000 रुपये मिले थे, वो यहीं करवा देंगे किसी। अरे होता रहेगा, भगवान देंगे। हाँ ठीक है, अब आगे पैसे नहीं देंगे, भगवान देंगे। ये देंगी दीदी। दीदी को सोने भी तो चाहिए। अपने एक भी पैसे नहीं लाए, बड़ी चक्कर आई। मेरे पास है ही नहीं यार। हाँ जो रखे हैं वो भी। गाइज उस दिन मैं पता है जस्ट बात कर रही थी कि अगर मैं पक्षी होती तो उड़ के नानी के यहाँ चली जाती, ट्रेन का टिकट नहीं लेना पड़ता। तो मैंने सोचा पक्षी भी कौन सा, कौआ। मतलब सोच भी कौआ जितनी है, क्योंकि मैं कर कर बोलती रहती ना, इसलिए। गाइज ये देखो उड़ रहा है, यही बनना है मुझे। एक ये रहा। टैंकर जाने के भाई कितनी बड़ी ट्रेन है ये। टैंकर है। गाइस फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है और वो चल चुकी है। अब हमें लगभग 3 घंटा लगेगा कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंचने में। कितना सुंदर मौसम हो रखा है। गाइस 12 बज चुके हैं, अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, और अब तो पूरी ट्रेन ही खाली हो गई, इसलिए हम सो गए सीट पे। मामा दूसरी सीट पे सो रहे हैं उस तरफ। सो गाइस अब 2-3 स्टेशन ही रह गए हैं, हम पहुंच गए तरावड़ी। बस अभी आई गेस एक और है, फिर आमीन करके कुछ है शायद वो, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम कुरुक्षेत्र जंक्शन। यार मम्मी हमारी तो बबल शूटर फैन है, जब इन्हें टाइम मिलता है तब यही गेम खेलती रहती है। अभी भी शांति से अकेले बैठ के गेम खेल रही है, ट्रेन में वो भी। ये कुरुक्षेत्र जंक्शन।
भाई डिले हो गई है 1 घंटा 13 मिनट। करेक्ट 1 बजे पहुंचाया इसने। ट्रेन हो गई है खाली। भागो मम्मी भागो। अभी तक ये सबसे सुस्त प्राणी था। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या कुछ कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंच चुकी है। करेक्ट 1 बजे हम लोग पहुंच गए थे अपने स्टेशन पे। उसके बाद हमने किया एक रिक्शा बुक, जिसने हमें सारे मंदिर सारे टेम्पल्स घुमाए वहाँ पर। एंड उसने बोले थे 700। हम लोगों ने थोड़ी बार्गेनिंग की एंड 600 पे वो मान गए। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रिक्शा ज़रूर बुक कर लीजिएगा अगर आप लोग ज़्यादा लोग हो तो, और अगर सिंगल भी हो तो भी आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत दूर दूर है। तो अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो सबसे पहला मंदिर था जहाँ हमने विज़िट किया था वो है श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता सती की दाहिने पैर की एड़ी कट के गिरी थी। कितनी सुंदर है। यार बहुत सुंदर है यार मंदिर। चक्रव्यूह। ओ जय माता रानी। आ जाओ। माता के लिए बिस्तर। कितना बड़ा विशाल वृक्ष है मम्मी ये बरगद का। गाइस हम भद्रकाली माता के दर्शन कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। भद्रकाली माता के दर्शन के बाद हम गए स्थानेश्वर महादेव के मंदिर। स्थानु मंदिर। गाइस हमने महादेव के मंदिर के भी दर्शन कर लिए। अब जा रहे हैं हम तीसरी लोकेशन पे। मज़ा आ रहा है हमारा। हाँ। मामा लोग गए अपने लिए माला देखने, गले में पहनने के लिए, क्योंकि जो मामा लाए हैं वो थोड़ा सा टाइट है ज़्यादा। ये तो मेरे आ जाएगा, मेरा गला छोटा है। गाइस मैंने 2 शक्तिपीठ के दर्शन कर लिया है। उत्तराखंड में गई थी जब 11th क्लास में, तब नैना माता मंदिर गई थी। और आज जब हम महादेव के दर्शन करने के बाद निकल ही रहे थे तब हमने देखा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली 17वीं शताब्दी
के एक सूफ़ी संत और विद्वान माने जाते हैं। हमारे पास तो समय की कमी थी इसलिए हम यहाँ पर नहीं गए, लेकिन जिसको भी हिस्टोरिकल साइट्स देखना बहुत पसंद हो वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, थानेसर कुरुक्षेत्र। हमारी थर्ड लोकेशन थी नरकतार। ये महाभारत के बहुत ही विशेष घटना से जुड़ी हुई जगह है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्हें प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार करके जलधारा प्रकट की थी। उसी पौराणिक और ऐतिहासिक घटना के आज हम साक्षी बने। हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी ज्योतिसर। ज्योतिसर इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था कि यहाँ तो सब मेरे अपने हैं, मैं किससे युद्ध करूँ। गाइस यहाँ पर अगर आप लोग आना तो प्रेफर करना कि शाम को हो, क्योंकि यहाँ लाइट शो भी होता है। बट हम लोग को घर में जल्दी वापस जाना है इसलिए नहीं देख सकते हम लाइट शो। आप लोग आना तो किसी भी गाइड को पैसे ना दें, रात फीडिंग से। गाइस आप लोग रात में ही आना, यहाँ पर बहुत सुंदर लाइटिंग है और रात में ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ये है भगवान के विराट स्वरूप की मूर्ति। ये धूप की वजह से आप लोग को साफ नहीं दिख पा रही होगी। ये 40 टन की मूर्ति है और अष्ट धातु से निर्मित है। इसको बनाने में 3 साल लगे हैं। फिर हमने की बरगद के पेड़ों की परिक्रमा। कहा जाता है कि कृष्ण की गीता का उपदेश इन पेड़ों ने भी सुना था, इसीलिए ये अमर हो गए। ज्योतिसर के बाद हम गए बद्रीनारायण मंदिर दर्शन करने, पर वहाँ पर जो टाइमिंग्स थी मंदिर खुलने की वो थोड़ी लेट थी, इसलिए हम मंदिर के प्रांगण में ही घूमकर वापस आ गए। पर मंदिर बहुत ही सुंदर है, आप लोग जाएं तो टाइमिंग्स देख के जाइएगा। इतने सारे गुलाब लगे हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है गुलाब की। ओह वाव। यहाँ पर हम ऐसे छानबीन कर रहे हैं मानो हमसे बड़ा कोई डिटेक्टिव नहीं है। कमरे में एक मूर्ति होगी तो वो उसको लिटा रखा है, हम ऐसे छानबीन कर रहे हैं जैसे कोई इंसान लेटा हुआ है। यहाँ हरियाली बड़ी सुंदर है, पेड़ पौधे बढ़िया। तभी तो इधर हो गया करण। एक ही दिन में हमने 4 मंदिर दर्शन करे हैं। क्या मस्त हवा चल रही है भाई। बद्रीनारायण मंदिर के बाद हम लोग गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पर एक नया इस्कॉन टेम्पल बनाया जा रहा है, जिसकी कल यानी 24 जुलाई को रथ यात्रा भी है।
इस्कॉन टेम्पल से आने के बाद हमने खाना खाया क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। एंड गाइस जहाँ हमने खाना खाया था एवरेज ही था। आप लोग जाना तो प्लीज़ पता लगा के जाना, वहाँ पर एक गोपाल नाम का भी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। खाना खाने के बाद हम गए ब्रह्म सरोवर देखने, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है। और भाई ब्रह्म सरोवर इज़ लाइक मेस्मराइजिंग, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, मतलब अमेजिंग भाई। उसको देख के एकदम ऐसा लग रहा है वहीं पे बैठ जाना चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए था वापस। ब्रह्म सरोवर में गाइस आप स्नान भी कर सकते हैं, तो अगर आपको स्नान करना है तो आप एक्स्ट्रा कपड़े लेकर ज़रूर जाइएगा। हम तो लेके नहीं गए थे इसलिए हमने स्नान नहीं किया। इधर है मछलियाँ। मछलियाँ ही मछलियाँ। मम्मी धूप आ रही है, अब अच्छी नहीं आ रही। ब्रह्म सरोवर के बाद हम अपनी लास्ट लोकेशन पे गए, जो कि था एक म्यूज़ियम। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं श्री कृष्ण म्यूजियम, कुरुक्षेत्र, पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। गाइस ये सारे साइंटिस्ट है, श्री रामानुजन, और ये है वीरबल साहनी, मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बसु, बहुत। तुम क्यों नहीं जाओगी? हम कहीं में पढ़ब जाए। जाओ तुम सबको जाओ। मैं, मामा और अमर, हम तीनों ने ही साइंस म्यूज़ियम के अंदर एंट्री ली थी। मम्मी हमारी आराम से बाहर ग्राउंड में बैठी हुई थी। जिंक स्मेल्टिंग, ये क्या है? आयरन मेकिंग। ये है कॉटन गिन, कपास चरखा। मामा ये प्लास्टिक सर्जरी के यंत्र हैं। सम्राट यंत्र।
मैजिक टैप। अमर तेरा रिएक्शन ही तुम लोग इन्वेंशन करो। साउंड फ्रॉम विच डायरेक्शन? वेट ऑन अर्थ 56। अब चेक कर दूसरे प्लैनेट्स पे। तेरा वीनस पे वेट है 50, इसका 50 वेट है वीनस पे। हाँ। 63 ऑन नेपट्यून। यूरेनस पे 49। चल अब मैं चेक करूँगी, हट। मेरा वेट यूरेनस पे 46 है। मार्स पे 19। वाह, मार्स में 19 किलो। मरकरी पे भी 19 है। मामा आप क्या कर रहे हो? मैं भी करूँगी, पर मैं भी। दोबारा कर, दोबारा। पैंतीस। जीरो तो कर उसको रिसेट, शायद इससे होगा। अमर देखते तेरा मामा जितना पहुंचता है कि नहीं। ब्रो योर फेल। मामा का 39 था। माँ चल अमर बाहर पार्क भी घूमने आ जा। अरे राम, पता ही नहीं लग रहा कितनी गहराई है। शीशा लगा है, अंधेरा है तो यही तो वो है साइंस। पार्क तो और ही सुंदर है। देखो मम्मी बैठी है। गाइस वन ऑफ द बेस्ट डे है आज, सही में मेरे को इतना अच्छा लगा है। अभी हम हैं म्यूज़ियम में। अंदर म्यूज़ियम में साइंस की चीज़ें, जो विज्ञान की चीज़ें हम देख आए हैं। अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं गार्डन एरिया में। ये बटरफ्लाई पार्क है। यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं। आधे को मेरे को नाम ही नहीं पता। ये तो सनफ्लावर है। यहाँ मेरी मम्मी लहरा रही हैं। ओ झूला, मम्मी झूलो। मम्मा झूलो। अरे उनका झूले तो बच्चन तना झूलती है भी। अब मैं झूलूंगी। करण दूर से लग, पीछे से पैर लगाओ। ए दे उल्टा लगा रहे हो।
पीछे से पैर लगाओ, हाँ यूं। तेज झूलो, तेज। करण देखो कितना डर रहे हैं करण। गाइज अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिप थी, मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ। लव यू मामा। मुझे भी देना पानी। मम्मी यू कैन डू इट। ये रे गाइस दीदी के दोस्त, ये रे दीदी के दोस्त। हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। ये है क्रू मैग्नोन मैन, ये है निएंडरथल मैन, ये है होमो इरेक्टस, ये है होमो हैबिलियस और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एंड वी आर होमो सेपियंस। हाँ जैसे मम्मी हटो यहाँ से, मैं झूला झूल रही हूँ। जब मेरी सिंगल बनाना तो सीधे में बनाना। ये मामा तो पूरा बिल्कुल रोका जाते हैं, पर हाँ रोका जाता है, नीचे नहीं लाया जाता। रोक भाई। मम्मी मामा का वेट पता है कितना हमने वहाँ पे तोला था? 72 किलो। वहाँ और मेरा 51 किलो। गाइस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, इतना मजा आया झूला झूल के। मम्मी आपको मजा आया झूला झूल के? शायद 2 साल बाद। हाँ भाई बहुत साल बाद। मम्मी की तो बेचारी कमर भी टूट चुकी है बचपन में झूला झूलते हुए। अमर यू कैन डू इट। इतनी मेहनत। गाइज इतने सारे टाइम में हम जितनी जगह एक्सप्लोर कर पाए हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। और अब हमारी ट्रेन का टाइम होने लगा था। हम लोगों ने भाग के जल्दी से टिकट ली और जल्दी से ट्रेन पकड़ी। गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए हमारी। ट्रेन में एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी जिनके पास एक तोता था, तो उसने थोड़ा बहुत मनोरंजन कर दिया हमारा। उसे देखते देखते हमारा टाइम पास हो गया 3 घंटे का सफ़र। बाकी सब कुछ तो बढ़िया था इस ट्रिप में, लेकिन जब वापसी में हम ट्रेन में आ रहे थे भाई इतनी भीड़, लिटरली दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। गाइस फाइनली उतर चुके हैं हम, लेकिन अभी हम अपने एरिया में नहीं पहुंचे। अभी यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन यहीं तक की थी। ये रही खड़ी है ट्रेन, हम जा रहे हैं। भीड़ थी ट्रेन में। ओ अब तो सांस मिली है। इतनी देर से लग रहा था दम घुट रहा है मेरा अंदर। मुझे तो लगा अब 2 मिनट अगर मैं और नहीं उतरी मैं पूरी नहला दूंगी ट्रेन को वॉमिट करके। थोड़ी सी दूरी हमने रिक्शे से तय की, उसके बाद हमें बस मिल गई थी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया 8:13। तो आजकल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।